हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आई होप कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने टॉपिक देखा था, कल हमने सीखा था मार्कशीट बनाने के लिए सीखा था। तो मार्कशीट हमने कल आधा सीखा था, तो उसके आगे का टॉपिक आज कंटिन्यू करते हैं। तो उस आज का कल हमने देखा था कि टोटल कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर को कैसे टाइप करते हैं, कल हमने देखा था। तो आज हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो अभी हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए पहले इज इक्वल टू, परसेंटेज टोटल के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारी कितनी टोटल वैल्यू है, उसके ऊपर परसेंटेज डिपेंड रहता है। इसके लिए परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर अपने कीबोर्ड पे एक न्यूमेरिकल में स्टार का सिंबल है। तो स्टार का सिंबल मतलब इंटू के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो प्रेस करने के बाद हमारा एक पेपर 100 मार्क्स का है, इसके लिए हम लोग 100 लेंगे। फिर उसके बाद स्लैश मतलब डिवाइडेड। अभी कितने सब्जेक्ट है टोटल, 3 सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट है मतलब 300 होता है। तो यहाँ पे 300 और इंटर प्रेस करना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे निकाला। इज इक्वल टू, टोटल के ऊपर क्लिक करना है, स्टार मतलब इनटू, फिर 100 स्लैश 300। अगर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको 400 टाइप करना है, 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो 500 टाइप करना है और एंटर। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कोई भी चीज़ का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि समझो आपको इन दोनों अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इज इक्वल टू, पहले इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, मतलब 78 को इंटू 88 को सिलेक्ट कीजिए और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई वैल्यू, मतलब इंटू हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे इज इक्वल टू 88, डिवाइडेड के लिए आपको स्लैश यूज़ करना है। जैसे आपको 2 करना है, 2 से डिवाइड करना है, इंटर। तो ये 2 से डिवाइड हो गया। तो आप इंटू के लिए आपको स्टार सिंबल का यूज़ करना है और डिवाइडेड के लिए स्लैश का। फिर उसके बाद हमें निकालना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट अभी रिज़ल्ट निकालते हैं हम लोग। रिज़ल्ट में क्या रहता है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, वो हमें पता लगाना। तो रिज़ल्ट के लिए आपको फंक्शन में जाके इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है, इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद ओके। फिर यहाँ पे पूछा गया है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे आपको एंड डालना है और ब्रैकेट ओपन। फिर अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन सिंबल लेना है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। ग्रेटर देन लेना है, फिर इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको 35 के ऊपर रहता है तो आप पास, और 35 के नीचे रहेंगे तो फेल। इसके लिए मैंने यहाँ पे 35 का कंडीशन दिया है, कॉमा। वैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, कॉमा। थर्ड सब्जेक्ट को सिलेक्शन दीजिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कीजिए। फिर 35 के ऊपर रहेगा तो पास, और 35 के नीचे मतलब 35 से भी कम मार्क्स रहेंगे तो फेल। ऐसा हमने कंडीशन दिया और ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि पास है। आप देख सकते हो कि मार्क्स भी वैसे 35 के ऊपर है। तो कैसे किया था, फंक्शन में जाना है आपको, एफएक्स में, वहाँ पे इफ़ लेना है, ओके। फिर यहाँ पे एंड टाइप करना है, फिर ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अभी मैं सेकेंड लाइन का निकाल रही हूँ, इसके सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको। फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, कॉमा। फिर नेक्स्ट सेकेंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, कॉमा। थर्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे कॉमा न देके ब्रैकेट क्लोज करने का है।
और यहाँ पे पास और फिल। अगर यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट लिए, इसके लिए मैंने 3 के यहाँ पे मतलब थर्ड सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज किया है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे तो 4 सब्जेक्ट के बाद क्लोज कीजिए ब्रैकेट, या फिर 5 रहेंगे तो 5 को सब्जेक्ट के बाद क्लोज कीजिए। फिर ओके, देखो यहाँ पे पास आ गया। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे मतलब फंक्शन में फंक्शन का यूज़ नहीं करके इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड, फिर लॉजिकल वन मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 कॉमा, फिर सेकेंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 कॉमा, फिर थर्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, फिर कॉमा, ये लास्ट सब्जेक्ट है इसके लिए ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कॉमा दीजिए, फिर डबल इन्वर्टर। जब भी एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला में कोई भी टेक्स्ट लेते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में हमें डबल इन्वर्टेड का यूज़ किया जाता है। तो डबल इन्वर्टेड पास, डबल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड फिल, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो देख सकते हैं, अगर समझो इस डेटा में मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 30, तो देखते हैं कि रिजल्ट में फेल आता है क्या। तो देखो यहाँ पे फेल आया, मतलब हमारा फॉर्मूला राइट है। और एक्सेल में हम लोग जैसे डेटा में चेंजेस करेंगे तो हमारे आंसर जो भी फॉर्मूला हमने यूज़ किया वहाँ पे चेंजेस होते हैं। अभी एक्सेल का मतलब ये नहीं कि अभी एक एक का फॉर्मूला यूज़ करते बैठे। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये डेटा हटा दिया, मैंने इसे 2 लाइन का निकाला और उसके नीचे का डेटा निकाला नहीं है, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक निकाला है, और यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इसको ऐसा ड्रैग कीजिए। तो ड्रैग करने के बाद एक साथ सबका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, आप टाइप करेंगे अमाउंट तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे चेंजेस हो गए। तो इसके लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है, मतलब एक फॉर्मूला अप्लाई करो सिर्फ फर्स्ट रो को और बाकी का डेटा कंटिन्यू आ जाएगा पर आप ड्रैग करते हो। तो मार्कशीट टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो अभी हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग होम मेनू सीखेंगे। होम मेनू हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।